बिहार की राजनीति में कब कहां क्या बदल जाए कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लालू बनाम नीतीश, नीतीश बनाम मोदी, ये सब हमने देखे हैं, लेकिन अब एक नई जंग शुरू हो गई है। एक तरफ है चिराग पासवान, जिनकी राजनीति में भावनात्मक अपील है, युवा चेहरा है और दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। दूसरी तरफ मैदान में उतरे हैं प्रशांत किशोर, जो खुद को जनता का नेता साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव किसी एक पार्टी या गठबंधन की जंग नहीं, बल्कि ये चिराग पासवान बनाम प्रशांत किशोर का मुकाबला माना जा रहा है। सवाल ये है कि खुद को सीएम दावेदार बताने वाले ये दोनों नेताओं में जनता के बीच किसकी पकड़ भारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयोन भारत बिहार झारखंड में, आपके साथ तान्या अधिकारी। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण का चुनाव बनने वाला है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट, लालू प्रसाद की उम्र और स्वास्थ्य, कांग्रेस की कमजोरी, इन सबके बीच एक नई लड़ाई उभर रही है। एक तरफ विरासत के सहारे आगे बढ़ने वाले चिराग पासवान हैं, दूसरी तरफ सिस्टम बदलने का नारा लेकर आए प्रशांत किशोर। ऐसे में बिहार की गलियों से लेकर राजधानी पटना तक अब हर चाय की दुकान पर यही सवाल गूंज रहा है कि बिहार की सत्ता की चाबी अब नीतीश या लालू के पास रहेगी या फिर कोई नया खिलाड़ी मैदान मार ले जाएगा। चिराग की नजर इस वक्त पूरी तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव पर है और वो खुलकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं। उनकी नजर खासतौर पर दलित वोट बैंक पर है, जो कि परंपरागत तौर पर कभी लालू के पास रहा, कभी नीतीश की तरफ गया और अब चिराग उसे अपने पाले में लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चिराग की सबसे बड़ी ताकत उनका युवापन और आक्रामक शैली है। मीडिया उन्हें बिहार का जूनियर मोदी तक कहने लगा है, लेकिन क्या सिर्फ चेहरे और नारों से बिहार फतेह किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ मैदान में है प्रशांत किशोर, जिनकी पहचान किसी पार्टी से नहीं बल्कि एक रणनीतिकार और अभियान चलाने वाले नेता के तौर पर है। पीके ने पिछले 3 सालों में जनसुराज नाम से ऐसा अभियान घड़ा है कि जो गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। पीके ने कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी तक के लिए रणनीति बनाई है, लेकिन बिहार में अब वो खुद मुख्यमंत्री पद के सपने के साथ उतर चुके हैं। उनके पास संगठन नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई जाति वोट बैंक नहीं है, लेकिन उनके पास है जमीन पर मेहनत करने का जज्बा और सिस्टम को बदलने का सपना। प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बिहार की जातिवादी राजनीति में विकास और सिस्टम सुधार जैसे मुद्दे किस तरह से असरदार साबित होंगे। इस बीच देखना होगा कि इन दोनों बड़े चेहरों में कौन बाजी मार लेता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बिहार की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत बिहार झारखंड के साथ।